नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रीतिकाल के चौथे पेपर में। साथियों, रीतिकाल में यहीं तक हुआ था। हमने 50वां प्रश्न पूरा किया था। और 51वां प्रश्न आपको पूछा गया था कि इसे आप कमेंट में लिखें, और यहीं से हम शुरू करते हैं। आज ये पूरा हो जाएगा, इसके बाद 100 प्रश्न और बचेंगे, फिर रीतकाल पूरा हो जाएगा। 51वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिबद्ध नहीं है? रीतियों से बंधा कौन नहीं है? केशव, भिखारीदास, चिंतामणि, बिहारीलाल। बिहारीलाल रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। डी विकल्प सही है। इनके आश्रयदाता पूछे जाएं तो जयसिंह है। ग्वालियर के समीप गोविंदपुर बसुआ नामक गांव किस कवि की जन्म स्थली है? 52वां प्रश्न है। ग्वालियर के समीप बसुआ गोविंदपुर नामक गांव किस कवि की जन्म स्थली है? बिहारी, सूरदास, देव, नागार्जुन। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेलेवाल, तरुनाई आई सुखद, मथुरा बसी ससुराल। सही विकल्प है बिहारीलाल की। 1603 इनका जन्मकाल रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, और 1603 और 1595 मानते हैं डॉक्टर नगेंद्र। 1663 में मृत्यु हुई थी। 53वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकवि भूषण द्वारा रचित है? शिवराज भूषण, रामचंद्र भूषण, रसभूषण, भाषा भूषण। तो शिवराज भूषण महाकवि भूषण द्वारा रचित है। रामचंद्र भूषण गोप कवि की रचना है, गोप। रसभूषण याकूब खां की रचना है, बहुत तो नहीं पर कभी कभार पूछ लिया जाता है। भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह की रचना है, जसवंत सिंह भाषा भूषण। इनकी एक रचना और मिलती है, आनंद विलास। स्वच्छंद काव्यधारा किस काल के अंतर्गत आती है? स्वच्छंद का आशय यह है कि रीति मुक्त काव्यधारा किसके अंतर्गत आती है? रीतकाल के अंतर्गत आती है। आदिकाल और भक्ति काल में ऐसा कोई विभाजन नहीं मिलता है। 55वां प्रश्न है, दो सूचियां दी गई हैं ग्रंथ और रचनाकारों के नामों के, मिलान करना है। छत्रसाल दशक भूषण की रचना है, अब तक तो आप जान गए होंगे। कविकुल, कल्पतरु, चिंतामणि, भाव विलास, भवानी विलास देव की रचना है। इश्क लता घनानंद की रचना है। 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 पहला विकल्प सही है। जिन साथियों ने आदिकाल रीतिकाल पूरा नहीं पढ़ा है, जरूर पढ़ें। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्लास करें, आपको प्रश्नों का स्तर समझ में आ जाएगा। और ऐसा मेरा विश्वास है कि यही सब प्रश्न अब आपको ऐसे ही मिलेंगे। रीतिकाल में 5 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपको इस व्याख्या या इन प्रश्नों में से ही मिल जाएंगे। 56वां प्रश्न है, पद्माकर में देव की भांति मौजीपन, मतिराम की भांति सहृदयता और बिहारी की भांति वाग्वैदग्ध पाया जाता है, यह कथन किसका है? पद्माकर की बात हो रही कि पद्माकर में देव की भांति, पद्माकर की तुलना देव से की गई है, और कहा गया है कि देव की भांति मौजीपन, मतिराम की भांति सहृदयता, मतिराम से सहृदयता में, बिहारी की भांति वाग्वैदग्ध में पाया जाता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डी विकल्प सही है।
देव के आचार्यत्व, देव के 57वां प्रश्न है, देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी। देव के आचार्यत्व की मौलिकता शुक्ल जी को मान्य न थी, पर वे उनकी कवित्व शक्ति के कायल थे। कथन किसका है? बच्चन सिंह का ये कथन है, पहला ही विकल्प सही है। देव की काव्य भाषा में भाषिक तरास बहुत कुछ वैसी ही मिलती है जैसी बिहारी के दोहे में। यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामस्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। सही विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी, बी विकल्प सही है। 59वां प्रश्न है, उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, वासुदेव सिंह। सही विकल्प है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह का ये कथन है कि उनकी कविताओं में स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति मिलती है वह उन्हें घनानंद के निकट खड़ा कर देती है। आगे चलते हैं। पीर भरो, 60वां प्रश्न है, पीर भरो जी धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे, काव्य पंक्ति में नायिका की किस मनः स्थिति का संकेत किया गया है? दुखातिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति, पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। यह नायिका की पीर भरो जिए धीर धरे मानसिक स्थिति को इंगित कर रही है पंक्ति, और दुखातिरेक या दुख का अतिरेक है, जहाँ पर अलगाव के दर्द से नायिका पीड़ित है, और यह तीव्र उथल पुथल का जल जाल बांधे, कैसे रहे जल जाल के बांधे, तीव्र उथल पुथल का संकेत कर रही है पंक्ति। 61वां प्रश्न है, घनानंद कवि होने के साथ साथ राज दरबार में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? घनानंद, पहले तो ये पूछा जाता है कि ये किसके यहाँ दरबारी कवि थे, तो मोहम्मद शाह रंगीला, और उनके यहाँ दरबारी कवि के साथ साथ मीर मुंशी का पद भी ये संभालते थे। डी विकल्प सही है। घनानंद किस कवि वर्ग के अंतर्गत मान्य है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी रीति मुक्त के अंतर्गत ही आते हैं। रीति सिद्ध में आप सिर्फ बिहारी को याद रखिए, बाकी बचे हुए रीतिबद्ध। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है। घनानंद के काव्य की मूल प्रेरणा है सुजान, जो उनकी प्रेमिका थी, धोखा दिया था, इनका वध किया गया था नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। जर अभी शायद इसी पेपर के पहले 50 प्रश्नों में मैंने ये कहानी आपको बताई थी। घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? घनानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, पद्माकर। तो संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये मिश्र और त्रिपाठी बहुत कंफ्यूज करते हैं, जरूर याद रखें। रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं। रीतकाल में साक्षात रसमूर्ति माने जाते हैं रीत मुक्त धारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद। बी विकल्प सही है। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है। चिंतामणि की श्रृंगार मंजरी ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार कौन करेगा? नायिका करेगी। नायक नायिका भेद से संबंधित है। ये रस निरूपण संबंधी ग्रंथ नहीं है, ना कि अलंकार, ना कि कृष्ण चरित्र संबंधी। नायक नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी।
कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? कुलपति मिश्र कहाँ के रहने वाले थे? सही विकल्प है मथुरा, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। तो आगरा के रहने वाले थे, ये बिहारी लाल के भांजे थे। कुलपति मिश्र के आश्रयदाता थे। भाव सिंह के यहाँ तो बिहारी लाल जी रहते थे, जय सिंह के यहाँ, और जयपुर नरेश राम सिंह के यहाँ कुलपति मिश्र रहते थे। 69वां प्रश्न है कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है। कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है संग्राम सार, रस रहस्य, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, नक्सिक। तो काव्यांग क्या है? रसचंद अलंकार से संबंधित जो रचना होगी, रस रहस्य, ये कुलपति मिश्र का काव्यांग विवेचन संबंधी ग्रंथ है। ये सभी रचनाएं कुलपति मिश्र की ही हैं। संग्राम सार में क्या दिखाया गया है, क्या नक्सिक में तो नाखून से लेकर चोटी तक नायिका का वर्णन होता है नक्सिक में। संग्राम सार में महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। द्रोण पर्व की बात है संग्राम सार। 70वां प्रश्न है हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किसने किया? हिंदी साहित्य में ध्वनि का प्रथम विवेचन किसने किया? चिंतामणि, कुमारमणि, कुलपति मिश्र, देव। सही विकल्प है कुलपति मिश्र ध्वनि का प्रथम विवेचन किया हिंदी साहित्य में। 71वां प्रश्न है किस युग की कविता दरबारी कविता कही जाती है? किस युग की कविता दरबारी कविता कही जाती है? भक्ति युग, प्रयोगवादी युग, रीति युग, छायावादी युग। तो दरबारी कवि कब थे? रीतकाल में थे, और इन्हें ही रीतकालीन जो कविताएं हैं तो दरबारी कविताएं कही जाती हैं। कानपुर के तिकवापुर गांव का संबंध किस कवि से है? भूषण, घनानंद, मतीराम, केशव। तो चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर 4 भाई थे, और ये चारों जब भाई थे वहीं तिकवापुर से संबंधित हैं। 73वां प्रश्न है इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था, आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? मतीराम, भिखारीदास, सूरती मिश्र, अली मुहिब खां, प्रीतम। इनमें देव की अपेक्षा अधिक रस विवेक था, भिखारीदास की बात हो रही है। राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है। प्रताप शाही के संबंध में असत्य कथन है। प्रताप शाही के संबंध में असत्य कथन पूछा गया है। ये रीतकालीन अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार हैं। इनकी कीर्ति का आधार व्यंगार्थ कौमुदी है। अगला विकल्प है इनका छंदोड़पिंगल छंद शास्त्र की अनुपम रचना है। यह छंदोड़पिंगल भिखारीदास की रचना है, प्रताप शाही की नहीं, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको पद्माकर के समकक्ष बड़ा कवि माना है। प्रश्न क्या था? प्रताप शाही के संबंध में असत्य कथन है। रीतकालीन अंतिम चरण के श्रेष्ठ रीति ग्रंथकार हैं, सही है। कीर्ति का आधार व्यंगार्थ कौमुदी है, ठीक है। छंदोड़पिंगल छंद शास्त्र की अनुपम रचना है, ये भिखारीदास का ग्रंथ है, इसलिए यह विकल्प गलत हो जाएगा, प्रताप शाही का नहीं है ये। शुक्ल जी ने इनको पद्माकर के समकक्ष बड़ा कवि माना है। 75वां प्रश्न देखते हैं
जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम होगा। केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण। तो केशवदास पैदा हुए थे 1555 में, सेनापति 1589 में, चिंतामणि 1609, भूषण 1613। चिंतामणि 1609, 1589 में सेनापति, केशवदास 1555। सी विकल्प सही है। 76वां प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? तो जिसकी प्रेमिका ने उन्हें धोखा दिया हो और नादिर शाह की सेना द्वारा उनका वध कर दिया गया हो। घनानंद। इन्हें रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम की पीर का कवि कहा है। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? 77वां प्रश्न है, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? वियोग बेली है, इश्क लता है, सुजान सागर है, लेकिन विरह वारिस बोधा की रचना है। ये बोधा की रचना है, बाकी सभी घनानंद की हैं। बोधा की एक रचना और है, इश्क नामा। इश्कनामा, इश्कलता से कई बार इसका कंफ्यूजन हो जाता है। इश्कलता जबकि घनानंद की है, वहीं इश्कनामा बोधा की रचना है। घनानंद की भाषा की विशेषता है। घनानंद की भाषा की विशेषता है चमत्कार, व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता कोई नहीं। सही विकल्प है लाक्षणिकता इनकी भाषा की विशेषता है। बोधा के 79 पे आ गए हैं। बोधा के आश्रयदाता कौन थे? पन्ना नरेश, काशी नरेश, चित्रकूट नरेश, जयपुर नरेश। तो बोधा का वास्तविक नाम जो था तो वो बुद्धिसेन था, बुद्धिसेन। और ये पन्ना नरेश के यहाँ आश्रय लिए हुए थे। घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? तो घनानंद ने अपनी काव्य रचना, ये कविता और सवैया के लिए जाने जाते हैं। बी विकल्प सही है। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर देव ने कौन सा नाटक लिखा है? प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर देव ने देव माया प्रपंच लिखा है। डी विकल्प सही है। देव ने भावविलास की रचना किस वर्ष की थी? 1689, 1680, 1700, 1650। तो 1689 में भावविलास की रचना की थी। देव ने किस ग्रंथ में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया है? तो 8 पहरों की बात हो गई है तो 8 अष्ट से संबंधित है। अष्टयाम में नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन किया है देव ने। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ है काव्य रसायन, राग रत्नाकर, रसविलास, प्रेम तरंग। संगीत विषय ग्रंथ पूछा गया है। संगीत जहाँ होगा वहाँ पर राग होगा, जहाँ राग होगा वहाँ रत्नाकर होंगे। राग रत्नाकर देव का संगीत विषयक ग्रंथ है, संगीत में ही राग होता है। रसविलास 1780 में आया था, प्रेम तरंग 1760 में, काव्य रसायन या शब्द रसायन। बी विकल्प सही है। देव का संगीत विषयक ग्रंथ राग रत्नाकर है। सोमनाथ गिने जाते हैं सर्वरस निरूपकों में, छंद निरूपक, सर्वांग निरूपक में, नायिका भेद निरूपकों में। सी विकल्प सही है। 86 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
बहुत बढ़िया प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी अपनी प्रशंसा में भूषण द्वारा रचित एक छंद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उस पद को 52 बार सुना और कहा जाता है कि शिवाजी ने उस छंद पर प्रसन्न होकर भूषण को 52 हाथी, 52 लाख रुपए और 52 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए थे। वह प्रसिद्ध छंद है। कितना उपहार दे दिया अपनी प्रशंसा सुनकर छत्रपति शिवाजी ने। 52 हाथी, 52 लाख रुपए, 52 गांव पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए थे। इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़ो सुअंभ पर, यही वह छंद था जिसको सुनकर शिवाजी ने भूषण को 52 लाख रुपए, 52 हाथी और 52 गांव पुरस्कार स्वरूप दिए थे। इंद्र जिमि जंभ पर, बाढ़व सुबंभ पर। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। छत्रसाल दशक के रचयिता हैं भूषण केशव देव मतीराम। छत्रसाल दशक की जब बात आएगी तो भूषण इसके रचनाकार हैं। ए विकल्प सही है। घनानंद की प्रेयसी का क्या नाम था? कई बार आ चुका है। सुजान इनकी प्रेयसी का नाम था। शेख आलम की प्रेयसी थी, जिनके कारण आलम ब्राह्मण से मुसलमान में कन्वर्ट हो गए थे। और एक जहान नामक पुत्र भी हुआ था शेख और आलम से। जहान नामक पुत्र का नाम पूछा जाता है कई बार, जहान। 89 नंबर पे आ गए हैं। किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल दिया था? तो घनानंद आलम द्विजदेव ठाकुर सही विकल्प है। ठाकुर ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था। 90 नंबर प्रश्न है। घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने कराया? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो सुंदरी तिलक के रचनाकार भारतेंदु जी हैं। अभी आधुनिक काल में जब हम आगे बढ़ेंगे भारतेंदु युग में, तब ये रचना का बखान किया जाएगा। हालांकि ये प्रकाशन करवाया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किस कवि को रीतिबद्ध एवं रीति मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है? द्विजदेव, घनानंद, रसखान, आलम। तो रीतिबद्ध और रीति मुक्त की बात आएगी तो वहाँ पे द्विजदेव आते हैं। द्विजदेव, द्विज ऐसे याद रख सकते हैं कि द्विजदेव हर जगह, दोनों जगह। द्विज मतलब ब्राह्मण से है तो द्विजदेव ब्राह्मण हर जगह पहुंच जाता है। ऐसे मतलब ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। घनानंद, आलम, रसखान ये सब नहीं है। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है? विरह लीला, वियोग बेली, पदावली, इश्कनामा, सुजान सागर। सही विकल्प है विरह लीला। ये ग्रंथ फारसी छंद में है। ए विकल्प सही है। इश्कनामा बोधा की रचना है, वहीं पदावली विद्यापति की है। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है छंदसार, रसराज, अलंकार पंचाशिका या सतसई। अलंकार पंचाशिका मतीराम का अलंकार निरूपण संबंधी ग्रंथ है। ललित ललाम की रचना मतीराम ने किसके आश्रय में की है? बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने इसकी रचना की थी। कई बार यह प्रश्न आ चुका है अब तक। 400 प्रश्न आज साथियों पूरे हो जाएंगे। मात्र 100 प्रश्न हैं और वाकई वो बहुत ही बेहतर प्रश्नावली है
जिसे आप जरूर करें। मतीराम के ग्रंथ वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम क्या है? वृत्त कौमुदी की बात हो रही है तो वृत्त पंचाशिका, छंद सार संग्रह, छंद विचार, छंद वर्ण पिंगल। वृत्त कौमुदी का दूसरा नाम है छंद सार संग्रह। मतीराम ने किस कवि की सतसई के आधार पर अपनी सतसई की रचना की? तो सतसई बिहारी सतसई की ही बात आती है, सी विकल्प सही है। इन्हीं के आधार पर अन्य सभी लिखे गए और यही लिखकर बिहारी लाल प्रसिद्ध हो गए। बिहारी लाल अपनी सतसई के लिए ही जाने जाते हैं। मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की। फूल मंजरी की रचना की जहांगीर की आज्ञा से, भाव सिंह की आज्ञा से, ज्ञानचंद की आज्ञा से, भोगनाथ की आज्ञा से। सही विकल्प है जहांगीर की आज्ञा से मतीराम ने फूल मंजरी की रचना की थी। सुमेलित करना है पंक्ति और रचनाकारों को। कौन परी यह बानी अरी, कौन परी यह बान अरी, नित नीर गगरी ढरकावे। प्रताप शाही की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है। धाधा की बात आती है, धावनो बोधा। चोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। कौन कहेगा? ठाकुर कहेंगे। चांदनी के भारन दिखात उनियों सोचन, गंध ही भारन बहुत मंद मंद पौन। ये द्विजदेव की पंक्ति है। पूरा प्रश्न नहीं दिख रहा है लेकिन अब आप देख सकते हैं इसका 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1 पहला ही विकल्प सही है। पंक्तियों को जरूर ध्यान रखें, पूछा जाता है अक्सर। रीतिकाल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है? तो तुलसीदास का अवतार माना है तुलसी साहब ने। खालसा पंथ के प्रवर्तक हैं। खालसा पंथ के प्रवर्तक कौन हैं? गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह या अंगद। सही विकल्प है गुरु गोविंद सिंह, सी विकल्प सही है। यहाँ पर शिवदयाल रामचरण चरणदास ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था। शिवदयाल ने राधा स्वामी सत्संग संप्रदाय चलाया था। आज के लिए साथियों इतना ही। रीतकाल के 400 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अगले उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। ये अभी एक प्रैक्टिस पेपर 18वां बाकी है पूरी तरह से। घनानंद के दीक्षा गुरु कौन थे? ये आपका कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।